हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि आप लोग चैप्टर पढ़ रहे थे कोड मतलब किसका रीजनिंग में, तो अल्फ़ाबेट पढ़ रहे थे। तो अल्फ़ाबेट तो कंप्लीट हो गया है, आप लोगों ने देख लिया। वो बहुत लंबा चला, लेकिन जो है हर टॉपिक हमने उसमें कवर किया है। जितना भी अल्फ़ाबेट में होता है वो सारा कवर हुआ है, उसमें कुछ छूटा नहीं है। अगर आपको लगता है कि कुछ छूट गया है, कुछ आपको मतलब पूछना है, तो आप ये जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे दिख रहा है, इस पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोनों व्हाट्सएप नंबर है, दोनों पे क्वेश्चन भेज सकते हैं, किसी पे भी आपको जवाब मिलेगा। और रही बात पढ़ाने की, तो मैं जैसे क्लास में पढ़ा रहा हूँ वैसे ही यूट्यूब पे भी पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि मेरा वही कथन ही है कि मतलब जो मेरे क्लास में पढ़ाए जाएंगे वही आपको मतलब यूट्यूब पे भी दिए जाएंगे और नोट्स के साथ भी दिए जाएंगे। आपको ऐसे भी नोट्स तो टेलीग्राम पे मिल रहे होंगे, तो जैसे मैं चैप्टर कंप्लीट करता जाऊंगा तो टेलीग्राम पे नोट्स भी आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तो आज जो चैप्टर की शुरुआत होगी, तो अल्फ़ाबेट के बाद आता है कोडिंग डिकोडिंग। और कोडिंग डिकोडिंग यानी कि अगर हम बात करें कूटलेखन और कूटवाचक की, जो इसकी हिंदी होती है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है अल्फ़ाबेटिक क्रम का। अगर अल्फ़ाबेटिक क्रम आपको याद है, यानी कि पोजीशन अगर आपको याद है अल्फ़ाबेटिक का, तो आप इसमें बहुत अच्छे से क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी और समझने में भी प्रॉब्लम होगी और क्वेश्चन को जल्दी सॉर्ट आउट भी नहीं कर पाएंगे और समझ नहीं पाएंगे कि क्या कैसे हो रहा है। तो मेरा आप लोगों से पहले ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है पहले मेरी जो वीडियो सबसे पहली वाली है उसको देखिए, जिसमें मैंने आपको अच्छे टेक्निक बताए हैं, याद करने के टेक्निक बताए हैं, कैसे उसको याद करना है वो सब भी बताया गया है उसमें। और जो ऑफलाइन के हमारे स्टूडेंट हैं उन लोगों को तो बहुत अच्छे से पता होगा कि सर ने कैसे याद करवाया और कितना आसानी से मैंने 5 मिनट में जो है पूरा आपको याद करवा दिया था। तो चलिए इन सब बातों को अलग रखते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसे कि नया चैप्टर है, तो हम लोग बहुत बारीकी से समझेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें होते हैं। हालांकि कोडिंग डिकोडिंग मतलब बहुत बड़ा चैप्टर होता है, इसमें अनगिनत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और बन सकते हैं। तो कौन सी तरह के क्वेश्चन बनते हैं और कौन से बन सकते हैं वो सारा हम लोग करेंगे। बस जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं वो सब भी हम लोग करा जाएगा, और जो आने वाला होगा कि क्या अगला टेक्निक होगा एग्ज़ामिनर का पूछने का, वो सब भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इसकी हिंदी होती है कूट लेखन व कूटवाचक। तो चलिए देख लेते हैं कि जैसा क्वेश्चन आपको लिखा है, आप ये समझ लीजिए ना कि ये जो आपका ये जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, ये सेकंड नंबर पे क्वेश्चन जो है ये इसका नहीं है, वो पीछे है। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा मतलब ये समझ लीजिए कि ये अभी इसमें नहीं है, इसकी हम बात नहीं करेंगे, हम पीछे पहले, नहीं तो अब आपका ध्यान इसी पे बार बार जाएगा कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो हम इसको इसीलिए जो है कवर कर रहे हैं। चलिए मैं आपको बात करता हूँ कि जैसा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, सेम क्वेश्चन ऐसे आया था। मतलब कि हालांकि ऐसा होता नहीं है कि मतलब स्मॉल लेटर में लिखा हो, पर ऐसा कभी कभी हो जाता है। अगर स्मॉल लेटर में लिखा है तो स्मॉल लेटर में भी लिखेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा लिखा रहेगा वैसा ही। लेकिन समझने की बात है, बस कैसे इसको हम लिखेंगे वो समझना ज़रूरी है। ज़रूरी ये नहीं है कि किस लेटर में लिखा गया, छोटे में कि बड़े में। तो चलिए जैसा कि आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रिसिटी लिखा गया है। तो इलेक्ट्रिसिटी जैसा कि ई से शुरू हुआ है और वाई पे ख़त्म है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर ई से शुरू हुआ है वाई पे ख़त्म है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वाई से शुरू हुआ है ई पे ख़त्म है, यानी कि इसका जस्ट विपरीत लिखा गया। इलेक्ट्रिसिटी का देखिए विपरीत लिखा गया है, इधर से इलेक्ट्रिसिटी लिखा गया है। आप समझ पा रहे हैं, यानी कि इसी को जस्ट उल्टा करके लिख दिया गया है। तो यानी कि सिंथेटिक को भी हम उल्टा करके लिख दें, यानी सी से स्टार्ट कर दें, तो CIHTEHTNYS। तो सिंथेटिक को हम उल्टा कर देंगे, यानी कि इधर से लिख देंगे, तो आपका वही क्रम हो जाएगा। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का सबसे पहला टाइप का सवाल होता है, सबसे पहला यानी सबसे आसान क्वेश्चन। तो चलिए हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो जैसे दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो लिखा है ट्रॉफ़ी। ट्रॉफ़ी को क्या लिखा है, पहले तो देखिए आज जो है ना शुरुआत है, तो शुरुआत में क्या होता है ना कि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। तो बच्चों को लगेगा अरे ये तो इतना आसान है, हम कर लेंगे, पर ऐसा नहीं है। आपको हर वीडियो देखनी है, छोटी से छोटी वाली वीडियो भी देखनी है, बड़े से बड़े वाली भी देखनी है। छोटा देखे रहेंगे तभी बड़ा समझ में आएगा।
नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो टाइप का नाम हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है अक्षरों के परिवर्तन पर आधारित प्रश्न, यानी कि अक्षर का परिवर्तन किया जा रहा है, मतलब अक्षर वही रहने वाले हैं। जैसे कि ट्रॉफी में जितने अक्षर यूज हुए हैं, जो लेटर यूज हुए हैं, वही लेटर यहाँ पे भी आपको दिख रहे होंगे, बस इनका क्रम इधर से उधर हुआ होगा, बस और कुछ नहीं। तो चलिए ज़रा देख लेते हैं हम लोग कैसे क्रम है कैसे नहीं है। तो आप देख पा रहे होंगे, तो जो ये PHY इधर लिखा गया है, उस PHY को हम पहले लिख दिए हैं, यानी कि बाद वाला PHY पहले PHY में हो गया है, और TRO जो बाद वाला है वो बाद में नहीं, जो पहले वाला TRO है उसको बाद में लिख दिया गया है। तो यानी कि 3-3 लेटर के ग्रुप को तोड़ दिया गया है। तो PHY को देखिए, बाद वाला PHY पहले PHY में हो गया है, और पहले TRO को बाद में TRO के रूप में लिख दिया गया है। तो ये मेंशन है, मतलब ट्रॉफी में जब इस तरीके से किया गया है तो हम पब्लिक में भी इस तरह कर सकते हैं, यानी कि LIC को पहले लिख देंगे, अब PUB को यानी कि पब को बाद में लिख देंगे। तो LIC पब हो गया, तो पब्लिक का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आराम से समझते हुए चलिएगा एकदम बारीक से। तो पहले देखेंगे, लिखा है मोनेस्टर, तो मोनेस्टर लिखा है, फिर इसमें भी उसी लेटर का प्रयोग किया गया है, MONSTER, इसमें भी उसी लेटर का यूज किया गया है, बशर्ते इनका जो है मतलब स्थान चेंज है, अक्षरों के परिवर्तन पर आधारित है। तो आप देख पा रहे होंगे कि तो TER है ना, TER, तो TER को इधर से लिखा गया RET, देखिए RET, और फिर MONS को वैसे लिख दिया गया है। तो MONS जो बाद वाला पहले वाला है उसको बाद में वैसे का वैसे लिख दिया गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि KLE को ELK लिख दिया जाए, ELK लिख दिया जाए, बाकी ट्वीन को TWIN, ट्वीन को वैसे का वैसे लिख दिया जाए। देखिए ट्वीन को ऐसे लिख दिया गया है, यानी कि हूबहू आपका ये हो गया है। तो जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत छोटा सा प्रश्न है ये। फिर आगे चलते हैं, तो आगे के क्वेश्चन में आपको दिख रहे होंगे कि राइट्स लिखा हुआ है। क्या लिखा गया है? राइट्स। तो राइट्स को इस तरीके से लिखा गया है, तो थोड़ा सा इसमें मेंशन कर लीजिएगा आप लोग। ये जो पहला वाला ना, ये आई है, ये क्या है? ये आई है, ये टी नहीं है, ये फिलहाल मिस्टेक है, तो ये आई है। अब देखिएगा, तो अब देखेंगे कि ये राइट्स में क्या लिखा गया है। तो पहले IHS लिखा गया है, यानी कि अल्टरनेट नंबर को लिया गया, IHS ये लिया गया है, IHS यहाँ से देखिए, और फिर उसके बाद RGT लिखा गया है, यानी कि अल्टरनेट नंबर RGT दिख रहा है आपको। तो ऐसे सेम यहाँ पे भी कर दीजिए, तो LWR लिख दीजिए, LWR देखिए हो गया यहाँ से यहाँ तक। फिर उसके बाद इधर से देखिए FOE देख रहे हैं, एकदम सेम है, मतलब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से क्या कर रहा है ये। तो ऐसे आपको भी करना होगा एग्ज़ाम में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी वही है, अक्षरों के परिवर्तन पर आधारित प्रश्न ही है, अभी वही चल रहा है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे डिस्ट्रीब्यूशन लिखा गया है, यहाँ पे क्या लिखा गया है, बस आपको क्या करना है ना कि इसको अलग तरीके से सोचना है वैसा कि कैसे यह हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या है ना, नंबरिंग से हम कर पाएंगे, वैसे तो इसको डील नहीं कर पाएंगे, तो नंबरिंग से हम लोग करेंगे। और हो सकता है पेयर में देखें तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ST एक साथ लिखा गया है, यहाँ पे भी ST एक साथ में है। अल्टरनेट पोजीशन पे अगर हम बात करें तो इवन नंबर के अल्टरनेट पोजीशन पे यह लिखा गया है। तो हम बात करें कि NO, देखिए यहाँ पे ON है, तो कुछ इसी प्रकार का लिखा गया है। तो चलते हैं इसको देखते हैं कैसे लिखा गया है, तो हम समझते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें ST क्यों, तो ST यहाँ पे भी है, ST यहाँ पे भी है। अब BU तो यहाँ पे भी है BU, और उसके बाद अगर हम बात करें BU के बाद तो ON, क्या ON, तो BU के बाद है BU TION, तो TI को रहने दीजिए, BU है फिर TI है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा ये स्पेस चाहिए होता है, इसमें जो है आप नंबरिंग कर लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ वैसे ही कि ध्यान से देखते हैं। तो इसको हमको कलर चेंज करके करना पड़ेगा। अभी देखिए, तो मैं आपको ऐसे पॉइंट करा के लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए, तो ये जो आपका S और T है, ये ST पहले लिखा गया है, फिर उसके बाद BU है, BU, तो BU यहाँ लिखा गया है,
वैसे हम थोड़ा नंबरिंग कर लेते हैं ना, हम आपको समझा देते हैं ऐसे पार्ट वाइज। तो ऐसे पार्ट वाइज देखिए गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सा दूर दूर बन रहा है, दिक्कत है, ऐसे समझ लीजिए। हम आपको समझाना चाहते हैं, थोड़ा सा ये बड़ा सा लेटर है तो इस वजह से जो है दिक्कत आ रही है। आप समझिए कि कितने लेटर हैं टोटल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लीटर है। तो 12 लीटर हैं तो 2 2 के पेयर में तोड़ लेंगे तो 6 लीटर हो जाएंगे, मतलब 6 पेयर हो जाएंगे 2 2 लीटर के। तो आप देखेंगे तो सब छवों का जो है नंबरिंग कर दीजिए आप। DI को 1 नंबर, ST को 2 नंबर, और RE को 3 नंबर, और BU को 4 नंबर, और TI को 5 नंबर, और ON को 6 नंबर, ऐसे लिख दीजिए। तो आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे ST लिखा गया, यानी पहले 2 नंबर लिखा गया है, फिर उसके बाद NO लिखा गया है, यानी कि जो 6 नंबर है उसको अपोजिट किया गया है। 6 नंबर को क्या किया गया है, अपोजिट, यानी ऊपर बार लगा देंगे तो 6 नंबर हो जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे BU यानी 4 नंबर को लिखा गया है, सीधा सीधा 4 नंबर हो गया। फिर ID यानी कि ID के बाद तो देखिए DI है, यानी 1 नंबर को अपोजिट लिखा गया है, 1 नंबर को। फिर उसके बाद देखिए क्या लिखा है, TI लिखा गया था, TI यानी 5 नंबर को वैसे लिखा गया है। तो फिर उसके बाद देखेंगे IR लिखा गया है, यानी RI यानी 3 नंबर को अपोजिट लिखा गया है, 3 नंबर का अपोजिट लिखा गया है। तो सेम यही प्रोसेस आप नीचे वाले में कर दीजिए। तो नीचे वाले में भी हम पहले पेयर बनाएंगे, यानी कि देखिए CO को हम 1 पेयर देंगे, NG को 2 पेयर देंगे, RE को 3, GA को 4, TI को 5, ON को 6। तो जैसा यहाँ पे लिखा गया ना, पहले 2 नंबर को लिखेंगे, यानी NG को NG लिखा गया। फिर उसके बाद 6 नंबर का अपोजिट लिखेंगे, यानी ON को NO लिखेंगे, हो गया यहाँ पे भी। फिर उसके बाद 4 नंबर लिखेंगे, 4 नंबर पे GA है, तो देखिए GA लिखा गया यहाँ पे, देखिए GA। फिर उसके बाद 1 नंबर का अपोजिट, यानी CO को अपोजिट लिखेंगे, यानी OC हो गया, ये भी लिखा गया। फिर उसके बाद देखेंगे 5 नंबर तक, 5 नंबर पे क्या है, TI है, तो TI लिखा गया। फिर लिखेंगे 3 नंबर का उल्टा है, तो 3 नंबर क्या है, 3 नंबर RE है, तो RE का उल्टा ER हो गया। तो इस तरीके से भी आपको नंबरिंग करके करना पड़ेगा, यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ईजी ही मिल जाए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको टफ ही खाली मिले। तो कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, आप उसके लिए तैयार रहिए बस। तो हर तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम आगे देखते हैं आगे का क्वेश्चन कैसा है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है सेम वही है, अक्षरों के परिवर्तन पर आधारित प्रश्न है। तो अक्षरों के परिवर्तन पर आधारित प्रश्न है, पर हमें नहीं लग रहा है कि अक्षरों के परिवर्तन पर आधारित प्रश्न है। ये अक्षरों का परिवर्तन नहीं है, ये अक्षरों के क्रम के अनुसार है। अक्षरों के परिवर्तन आप लोग यहाँ पे कट कर लीजिएगा। देखिए यह क्वेश्चन देख के आपको दिख रहा होगा कि परिवर्तन कट कर लीजिए, यहाँ पे लिखिए क्रम, अक्षरों के क्रम पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ पे सीक्वेंस वाला हम लोग पढ़ रहे हैं ना, क्रम, तो क्रम लिख लीजिएगा, अक्षरों के क्रम पर आधारित प्रश्न। तो अक्षरों का क्रम मतलब जैसा क्या होता है कि अल्फ़ाबेटिकल क्रम होता है। अल्फ़ाबेटिकल क्रम का मतलब कि अगर पहले A आएगा तो पहले A आएगा ही, पहले B आएगा फिर B आएगा ही आएगा, C आएगा तो मतलब पहले C आएगा तब D आएगा। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में अगर हम जो स्पेलिंग का यूज कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब उसमें लेटर तो यूज़ हो रहा है ना, चाहे ABCD जो भी यूज हो रहा हो, तो इलेक्ट्रिसिटी में जो लेटर हमें यूज हो रहा है तो अल्फ़ाबेटिकल क्रम के अनुसार अगर हम देखें तो इसमें C 2 बार आया हुआ है, C 2 बार आया हो, तो बताइए पहले C तो आएगा, फिर उसके बाद E आएगा, तो E भी 2 बार आया है देखिए यहाँ पे। फिर उसके बाद I के बाद I आएगा, देखिए I भी 2 बार आया है तो I आ गया है। फिर उसके बाद L आएगा, देखिए L, इलेक्ट्रिसिटी L है तो L आ गया। फिर R आएगा तो फिर R आ गया। उसके बाद T आएगा तो T 2 ठो, तो T आ गया 2 ठो। उसके बाद Y आएगा तो Y, यानी कि इसको बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस, यानी कि अक्षरों के क्रम पर आधारित प्रश्न। तो जैसा आपका मतलब अल्फ़ाबेट का जो क्रम होता है अक्षरों का, उसी क्रम में आपको इसको सीक्वेंस वाइज लिखना रहता है। जो भी वर्ड मीनिंग दी रहेगी उसमें जितने भी लेटर यूज हुए रहेंगे उसको क्या है, हम क्रमानुसार लिखेंगे बस। जैसे मान लेते हैं कि स्टेबलिशमेंट में जो है लिखा गया है, स्टेबलिशमेंट में हम इसमें देखेंगे तो पहले A आया है तो पहले A लिखेंगे, फिर B आया है तो B लिखेंगे, फिर डबल E आया है तो डबल E देखिए लिख लिए हम, फिर H आया है तो उसके बाद ही तो H लिखेंगे, H के बाद I आता है तो I लिखेंगे, I के बाद L आता है तो L को लिखेंगे इसमें से देख के। फिर उसके बाद M देखेंगे, L के बाद M आता है, फिर N आता है, फिर देखिए 3 S आया है, यहाँ पे देखिए 3 S आया है, तो 3 S आया है तो 3 S को हम लिख देंगे। फिर T आएगा S के बाद, 2 T आया तो 2 T लिखा गया। तो इस अनुसार जो है हम लिखते चलेंगे और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। पर इतना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं पड़ता है क्योंकि ऑप्शन भी तो रहता है।
तो ऑप्शन का सहारा लेंगे तभी तो ऑप्शन का सहारा नौकरी हमारा, ये वाला नारा बुलंद होगा आपका। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जैसे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि कह रहा है कि अगर सिलेक्शन को कुछ इस तरीके से लिखा जाए तो ज्योग्राफी को क्या लिखा जाएगा, मतलब ज्योग्राफी क्या लिखा जाएगा पूछेगा आपको, तो इसी अनुसार आपको लिखना है। तो देखिए इसमें क्या करना है ना, तो ये देखिए अक्षरों के परिवर्तन पर आधारित प्रश्न, बार बार ये लिख दिया गया है, ये ऐसा जबकि नहीं है, ये पूरा हेडिंग मतलब गड़बड़ है, चेंज नहीं हुआ है, तो हेडिंग पर ध्यान मत दीजिए। आप देखिए क्वेश्चन को करते रहिए, हम आपको सिखाने वाले हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो चलिए सिलेक्शन है, तो सिलेक्शन में थोड़ा सा लिंक देखते हैं कि क्या है। तो आप देख पा रहे होंगे कि दो जो इसमें यूज हुआ है वही इसमें यूज हुआ है। तो लेकिन आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सी कैसे आ गया, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आर कैसे आ गया। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, तो सिलेक्शन लिखा है ना, तो सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि जो आपका ये SELECTIO है ना, जो ये आपका एस है ना, ये एस नहीं है, ये क्या है, ये सी है। तो यही सी जो है लास्ट में आ गया है। देखिए ध्यान समझिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ से पता चल गया। देखिए यहाँ पे आर है ना, तो आर क्या है, लास्ट में आर है, आर यहाँ पे रखा गया है, तो बीच वाला जो है लास्ट में लिखा गया है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे SELE है, SELE है। तो जब यहाँ पे SELE है और यहाँ पे देखिए ETLIC है, ETLIE है। तब देखिए ध्यान से समझते हैं कैसे क्वेश्चन को करना है। तो देखिए ये जो आपका ET है ना, ET, तो यहाँ पे देखिए ET हो गया है दोनों एक साथ। फिर उसके बाद देखिए LI है, तो LI यहाँ पे हो गया। फिर उसके बाद EO है, तो देखिए EO हो गया। फिर SN है, तो SN हो गया। और फिर जो बीच वाला बच्चा उसको लास्ट में लिख दिए। यानी कहने का मतलब ये हो गया साफ साफ कि देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को करें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी देखिए समझ में आ रहा होगा आपको क्या करना है। तो देखिए आपको बस कुछ ना करिए, ये यहाँ से इस आर को उठाइए, लास्ट में लेके जाके रख दीजिए, हो गया। अब देखिए GA, तो GA यहाँ पे हो गया। फिर OP हो गया। फिर EH हो गया। फिर GY, तो देखिए GY हो गया। और फिर जो बीच वाला था तो उसको लास्ट में हम लोग रख ही दिए। तो ये आपका सीक्वेंस मैच कर गया और ये आपका आंसर भी आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है वर्णमाला के क्रमों पर आधारित प्रश्न। तो वर्णमाला के क्रमों पर आधारित प्रश्न है। आप देख पा रहे होंगे कि फ्लावर दिया हुआ है, फ्लावर का कोई कोड है, फ्लावर के अनुसार हमें सिस्टम का कोड बताना होता है। चलिए ध्यान से समझते हैं। तो अब देखिए कहने का मतलब कि F 6 नंबर पे आता है, तो G क्या है 7 नंबर पे आता है, क्योंकि अब देखिए लेटर चेंज हो गया ना, फ्लावर नहीं लिखा गया है, यहाँ पे फ्लावर का कोई कोड लिखा गया है। तो जब फ्लावर का कोई कोड लिखा गया है तो उसका थोड़ा सा आगे पीछे हो गया इधर उधर, तो आप देखेंगे कि 6 से 7 हो गया। और देखिए L 12 है, 12 से M 13 हो गया। O 15 है, 15 से 16 हो गया। P O W जो है आपका 23 है, तो X हो गया 24। E आपका 5 है, तो F 6 हो गया। R 18 है, तो S 19 हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि +1 का इंक्रीमेंट है, इसमें +1 की वृद्धि हो रही है। यानी कि सिंपल सा मतलब है कि अगर S है तो T हो जाएगा, Y है तो Z हो जाएगा, S है तो T हो जाएगा, E है तो F हो जाएगा, T के बाद U आएगा, फिर E के बाद F आ जाएगा, फिर M के बाद N आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल है, यहाँ पे कुछ और लिखा गया है, यानी कि कोड देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि E अगर आपका आता है 5 पे, तो H आता है 8 पे। तो हम देखेंगे 3 बढ़ गया है। तो X आता है आपका 24 पे, तो 24 में 3 जोड़ेंगे तो 27 होगा। तो 27 नंबर पे A भी तो आता है, A पहले पे भी आता है और 27 पे भी आता है, आपको जानना चाहिए। 26 लीटर के बाद जब हम फिर रिपीट करेंगे 27 पे आएंगे तो आपका A ही तो मिलेगा। A आपका 1 नंबर पे आता है, तो D 4 नंबर पे आता है, इसमें भी 3 का इंक्रीमेंट है। या मैं 13 नंबर पे आता है, तो P 16 नंबर पे आता है, इसमें भी 3 का इंक्रीमेंट है। P 16 पे आता है, तो S 19 पे आता है, इसमें भी 3 का इंक्रीमेंट है। यानी कि +3 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इसमें भी हम वही कर दें, 18 पे R आता है, तो
18 3 21 यू हो गया। ई आता है 3 पे तो ई से अब एच कर दीजिए 8 हो जाएगा। यल आता है 12 पे 12 3 15 कर दीजिए ओ हो जाएगा। ई आता है 3 पे तो इसमें 5 जोड़ दीजिए 3 जोड़ दीजिए तो 8 हो जाएगा। वी आता है इसमें 3 जोड़ दीजिए तो वाई हो जाएगा। तो यानी कि +3 का इंक्रीमेंट हो रहा है, +3 का इंक्रीमेंट करते जाइए, लिख दीजिए, आपका ये फाइनल कोड मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, परमानेंट लिखा गया। तो हाँ परमानेंट है। अब देखिए पी से क्या हो गया ना, पी से टी हो गया, यानी 16 4 20 हो गया। अब देखिए ई 5 पे आता है तो 5 से 9 हो गया, यानी 5 4 9 हो गया, ये भी 9 बढ़ा। 18 आ गया, 18 से पे आ रहा है तो 18 4 22 पे, यानी यू भी हो गया। फिर यम देखिए यम 13 पे आता है, 13 4 17, यानी इसमें +4 की इंक्रीमेंट है। उसमें +3 की थी तो इसमें +4 की इंक्रीमेंट है। तो यस 19 4 23 डब्लू, 15 4 19 यस, 12 4 16 पी, फिर 21 4 25 वाई, यानी +4 का इंक्रीमेंट करते जाइए, लिख दीजिए, आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है कि कैंपस, तो न सॉरी कंपास, तो कंपास का देखिए कोड, इसमें भी कुछ चेंज है। तो पहले देख लेते हैं कि क्या परिवर्तन आ रहा है। तो देखिए अब सी से हो गया के, सी से क्या हो गया के, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो सी आपका आता है कितने पे, तो आता है सी 3 पे आता है। तो यानी के हो गया, यानी कि 8 की वृद्धि हो गई। कितनी की वृद्धि, 8 की। तो यानी कि सी 3 में 8 वृद्धि करें तभी तो 11 हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यू है, यू आता है 21 पे, 21 के बाद क्या हो गया डब्लू, तो ये यू के बाद डब्लू, तो यू के बाद डब्लू का मतलब कितने की वृद्धि, तो आप कहेंगे सर यू तो 21 पे आता है, डब्लू 23 पे आता है, तो सिर्फ 2 की वृद्धि। अब देखिए कैसे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे देखिए तो कम पास है, यानी कि अब देखिए यहाँ पे यम है, यम 13 पे, 13 के बाद कितना आ गया, तो ये आ गया यू आ गया, यानी कि 13 में कितने की वृद्धि, तो 13 में 8 जोड़ेंगे तो यस हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से समझिए, ये जो आपका यू है ना, यू में अगर आप 8 की वृद्धि करेंगे तो 21 और 8, तो जब 21 8 की हम वृद्धि करेंगे तो 21 से 21 5 कितना हो जाएगा, तो 21 5 26, फिर उसके बाद 3 करेंगे तो सी पे आएंगे, यानी कि ये डब्लू नहीं है, ये क्या है सी है, ये बाई मिस्टेक हो गया है, सी है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यम क्या है, यम 13 पे है, 13 में 8 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा। पी यानी 16 में 8 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, 16 8 24। अब देखिए ए में अगर आप 8 जोड़ेंगे, ए में अगर आप 8 जोड़ेंगे, ए में तो जब 8 जोड़ेंगे तो देखिए 8 क्या, 8 1 9, तो जो आपका टी दिख रहा है ना, टी नहीं है वो आई। असल में क्या है ना कि आई ऐसे बनाते हैं बच्चे, तो टाइपिंग में क्या है ना, नीचे वाला नहीं समझ में आ रहा होगा, तो ये ऊपर का ऐसे बना दिया, टी बन जा रहा है, जबकि ये आई है, तो ये आपका टी नहीं है आई है। अब देखिए 19 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 19 में 8 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, और 27 पे ए ही तो आता है, डबल एस है तो डबल ए हो जाएगा। यानी कि यस, यानी एस में 8 जोड़िए तो एस में 8 जोड़ेंगे तो ए हो जाएगा, ए में 8 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी आई, और आई में 8 जोड़ेंगे तो 9 8 17 क्यू हो जाएगा। यल में 8 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा 20 20। ओ में 8 जोड़ेंगे तो 23 हो गया डब्लू। आर में 8 जोड़ेंगे तो जेड हो गया, यानी +8 की इंक्रीमेंट थी, और ये आप क्वेश्चन को आराम से कर ले जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, हमें लगता है कि क्या है ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। तो देखिए यस से डब्लू हुआ है, तो यस से डब्लू हुआ है, यानी कि 19 4 23, टी से वाई हुआ है, यानी कि 20 5 25, तो ए से एफ हो गया, एफ नहीं है ये, समझ लीजिए ये जी है, ये क्या है जी है, 6 वृद्धि होगा ना तो 6 7 हो जाएगा, यानी जी आएगा। फिर 7 हो गया, 4 5 6 हो गया 7, यानी कि 20 7 27 27 पे देखिए ए आता है, और आई से 8 जोड़िएगा तो 8 9 8 17 पे क्यू आता है। ओ पे 9 जोड़िएगा तो देखिए एक्स, और 14 में अगर आप 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स। यानी कि बढ़ते क्रम से कहाँ से शुरू हुआ है, तो 4 से शुरू हुआ है, तो 4 से शुरू कर दीजिए, यानी देखिए तो अब देखेंगे 18 4 22, यानी कि वी, फिर ए से 5 यानी कि एफ, फिर आई से 6 यानी 9 6 15 यानी ओ, यानी यल से 7 तो 7 करेंगे 12 7 19, फिर डब्लू से 8
तो 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 5 31 हो जाएगा। तो यानी कि 31 पे कितना, 31 पे ई आता है। ए में करेंगे 9 तो ए में 9 करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 पे जे आता है। वाई में करेंगे 10, यानी कि 10 और करेंगे 25 में तो 25 10 35 हो जाएगा। 35 पे क्या आता है, यानी कि 27 के बाद कितना 9, तो हो गया आपका आई। तो इस तरीके से आपका कोड पता चल जाएगा। तो यानी +4 से ज़्यादा वृद्धि है, +4 +5 +6 +7 +8, ये वाली वृद्धि आपकी हो रही है। तो इसे जैसे भी जितना भी लेटर रहेगा उतना हम वृद्धि करके लिख देंगे। तो कैसा लगा आज का सेशन ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। आपको वीडियो नहीं मिल पाई 2 दिन, उसके लिए थोड़ा सा मतलब परेशान मत होइएगा, क्योंकि अगर नहीं मिल पाई तो हो सकता है किसी दिन 2 2 4 4 मिल जाए। तो कहीं बिजी हैं बहुत इंपॉर्टेंट काम से, इस वजह से जो है आपको वीडियो नहीं मिल पा रही है। नहीं तो फिर आपको डेली वीडियो मिलेगी, और बहुत जल्द ऐसा होगा कि आपको क्या जो है हर मतलब साइंस की भी वीडियो मिलने वाली है। तो साइंस की भी मिलेगी और करंट की भी मिलेगी। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।